हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं दोस्तों सनी शर्मा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के द्वारा दायर किए गए झूठे डीवी एक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी करी। दोस्तों अमूमन ये देखा जाता है कि डीवी एक्ट का जो मामला होता है, यदि वो पत्नी के द्वारा झूठा दायर किया जा रहा है, यानी वो गलत इल्जाम पति और उसके रिश्तेदारों पर लगा रही है कि ये मुझे मारते पीटते हैं या फिर टॉर्चर करते हैं और इस आधार पर डीवी एक्ट का केस फाइल कर रही है, तो ऐसे केस में वो कोशिश करती है कि हस्बैंड के ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव्स के नाम उसमें लिखवा दिए जाए, जैसे कि उसके माता पिता का नाम, उसके भाई बहन का नाम और कई बार तो बहुत दूर दूर के रिलेटिव्स के नाम भी उसमें डाल दिए जाते हैं। और इसका मकसद केवल पति और उसके सारे घर वालों रिश्तेदारों को हैरेस करना, परेशान करना होता है। दोस्तों आज मैं आपको जो जजमेंट बताने वाला हूं, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को ध्यान रखा और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गाइडलाइंस जारी करी, जो गाइडलाइंस आप सभी के काम आ सकती हैं यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने झूठा डीवी का केस चलाया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस केस की पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि ये कौन सा जजमेंट है, इस जजमेंट में क्या कहा गया है और आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अपने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि वाइफ के द्वारा डीवी एक्ट का कोई केस दर्ज कराया जाता है तो सबसे पहले कोर्ट को यह देखना होगा कि यह मामला सही प्रतीत होता भी है या नहीं, यानी कि पहले उस मामले के तथ्यों की गहन जांच करनी होगी। और यदि जांच में यह पाया जाता है कि डीवी एक्ट का जो मामला है वो बनता है, वो सही है, तभी जो है पति को नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि नोटिस जारी करने से पहले ही कोर्ट को यह जांच पड़ताल करनी होगी, तथ्यों को देखना होगा कि वो सही तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वाइफ है वो केवल अपने पति और उसके रिलेटिव को हैरेस करने के लिए ही डीवी का केस डाल रही हो। दोस्तों आज हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं, इस जजमेंट में पत्नी ने पति पर डीवी का केस डाला और उसमें उसके माता पिता का नाम भी लिखवा दिया और तो और उसके 14 अन्य रिश्तेदारों का भी नाम लिखवा दिया, जो कि अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और दूर दूर के राज्यों में भी रहते थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस आर भानुमति, ए बोपन्ना एवं ऋषिकेश राय की पीठ ने इस मामले में ये ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। इस मामले में पत्नी ने जो इल्जाम लगाए थे वो ये लगाए थे कि पति और उसके रिश्तेदारों ने उसकी ज्वेलरी रख ली है और ज्वेलरी इस कारण से रखी है ताकि उसको हैरास किया जा सके, परेशान किया जा सके, साथ ही साथ उसके साथ मार पिटाई और टॉर्चर भी किया गया है। अब दोस्तों इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि भाई इसके तथ्य सही है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले को देखते हुए कहीं से भी ये समझ में नहीं आता है कि जो 14 रिश्तेदार हैं उन्होंने कैसे मारपीट करी, कैसे टॉर्चर किया, क्योंकि वो तो अलग अलग राज्यों में और बहुत दूर रहते हैं और ना ही मामले में इसके कोई पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं, ना ही किसी प्रकार से ये जिक्र किया गया है कि उन्होंने वाइफ के साथ कैसे टॉर्चर किया, कैसे वाइफ को प्रताड़ित किया। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यहाँ पर जो डीवी का केस है वो केवल पति व उसके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए चलाया गया है। दोस्तों यदि आपकी पत्नी ने आप पर डीवी का केस किया है और उसमें आपके साथ साथ आपके माता पिता और आपके रिश्तेदारों को भी अननेसेसरीली इन्वॉल्व कर दिया है, तो आप इस जजमेंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जजमेंट श्यामलाल देवड़ा एंड अदर्स बनाम परिमाला के नाम से आया है। तो यदि आपके मामले की परिस्थितियां भी सेम हैं तो जो आपके वकील साहब हैं वो इस जजमेंट के बेस पे कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं आपके मामले में भी ऐसा ही निर्णय लेने के लिए। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नए लीगल अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।